हैं उन्हें नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह पर आधारित पुस्तक का भव्य विमोचन किया गया। प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित इस पुस्तक का लोकार्पण शंख ध्वनि एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। कार्यक्रम में देश के शिक्षा, संस्कृति, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र के कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। प्रकाशक डॉक्टर पीयूष कुमार ने कहा कि पुस्तक एक जनप्रतिनिधि की गहराई से की गई जीवन यात्रा का लेखा जोखा है और इस अवसर पर जननायक जयवीर सिंह पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया और जिसकी दर्शकों ने बेहद सराहना की। और वहीं केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा कि जयवीर सिंह जी का जीवन राजनीति और जनसेवा से संतुलित समन्वय का उदाहरण है और ये पुस्तक न केवल एक राजनेता की यात्रा है बल्कि प्रशासनिक नवाचारों और सांस्कृतिक चेतना की प्रेरक गाथा भी है। और वहीं मंत्री जयवीर सिंह पर आधारित है ये पुस्तक। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विमोचन हुआ। तस्वीरें लखनऊ से आप देख सकते हैं। जनसेवक जयवीर का विमोचन और ये तस्वीरें सीधे लखनऊ से जहां मंत्री जयवीर सिंह पर पुस्तक आधारित है जिसका विमोचन किया गया। चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बांके बिहारी मंदिर विवाद में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई। गोस्वामी परिवार के वकीलों को कोर्ट की फटकार, बार बार एक ही मुद्दा उठाना नहीं होगा बर्दाश्त। और साथ ही राज्य सरकार के वकील ने दलील दी है विवाद पहले से सूचीबद्ध है। तो बांके बिहारी मंदिर विवाद में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। गोस्वामी परिवार के वकीलों को कोर्ट की फटकार, बार बार एक ही मुद्दा उठाना नहीं होगा बर्दाश्त, ये कहा गया। और साथ ही बांके बिहारी मंदिर विवाद में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। गोस्वामी परिवार के वकीलों को कोर्ट की फटकार। तो ऐसे में बांके बिहारी मंदिर विवाद में ये सुनवाई हुई है और साथ ही बांके It add to the another matter which has been disposed of by Justice Satish Sharma and Vela Trivedi. Yes, Mr. Don't leave. Please wait. That is a disposed of matter. They have filed an MA. It was actually listed before the other court before Justice Satish Sharma and this one yesterday. Now this is another separate 32 petition challenging the validity under 32, challenging the validity of the act. They want this matter to be taken to the other court. Request was turned down yesterday by me, and now you are making request in this court. No. I'm sorry. This kind of behavior is not permissible. My lord. Oh, very sorry. Learned counsel, this is not done. My lord, I am Very sorry, sir. He made a request yesterday. Go through the listening process now. my lord, Come through the listening process. Sorry, this is not My done. lord, I did not mention this yesterday. You were I'm there, very fine. sir. Please, you were there in the courtroom. Lord, I that called was you when you were another leaving the courtroom. Lord, that was Please. another matter. Please don't play these games and tricks before me. Come through the listening procedure. And my lords, one more request in this matter. Yesterday in court 14, the MSR listed for the bench. Now, my lords, someone informs the honorable bench that a mention made to the honorable the Chief Justice of India for transfer proceedings from a court to another court. Now, my lords, In the Supreme Court. in the Supreme Court, Who mentioned 14, that? yesterday mention was made that a mention is made to honorable Chief Justice of India. It add to the another matter which has been disposed of by Justice Satish Sharma and Vela Trivedi. राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर
संबोधित किया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अपने देश के उन निर्दोष नागरिकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं जो पहलगाम हमले में मारे गए और जिनके परिवारों के सामने उनका धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया गया। माननीय गृह मंत्री जी की आज बोलने जाएगी अपराध असंसदीय में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो नृशंस हमला हुआ और उसके जवाब में भारत सरकार ने और भारत की सेनाओं ने जो मजबूत जवाब पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप्स को और पाकिस्तान को स्वयं को दिया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसका पर सदन में चर्चा पर मैं हिस्सा लेने के लिए खड़ा हूं। भाई एक मिनट बोलो, एक मिनट प्लीज मैं आपका जवाब देना चाहता हूं प्लीज। हाँ यार एक मिनट नहीं कर रहा प्लीज। माननीय जज पूछ रहे पीएम कहा है, इसका जवाब दे रहा हूं। एक मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय जज पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगाम हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए, वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा थी उसका प्रतिघोष करते हुए सटीक जवाब देने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई। इसके लिए मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूं। खड़गे साहब प्लीज मैं आपको माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएसटी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और माननीय हमारे खड़गे साहब उठा रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है और वो मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बोल दिया, प्लीज लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। We think that you are impartial.
सर आप जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं आपने मौका दिया, बोला अगर ये हम क्या यहाँ खुद खेलने आए क्या? आपने तो मौका दिया, आपने बोला हमारा प्रोग्राम, मैंने भी बताया कि मैं और हर एक में क्या स्पष्ट किया। जो आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट इसका नोट पर मिलाया हूं मैं। प्रधानमंत्री को यहाँ माने कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी वो करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी तय। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है। और जब भी ये कह रहे हैं और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और ये बोलता तब तो मैं समझता, खड़गे साहब बोल रहे हैं। ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है। और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मानवर, सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी। गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर तैयबा का कमांडर था और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में लश्कर तैयबा का हाथ था। इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। बहुत विगत जांच करिए मान्यवर, लगभग 1055 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं। इसके आधार पर इनके रेखाचित्र भी बनाए गए। उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए 2 दिन जिन्होंने इनको आसरा दिया था, वो ढोंक के मालिकों को और उनकी वृद्ध माता को भी पूछताछ करी थी। ये जो मृतदेह मिले आतंकवादियों के, उसका परिचय, उसकी शिनाख्त ये तीनों लोगों ने कर ली है। ये तीनों लोगों ने कहा है कि यही आतंकवादी है जो 21 तारीख को हमारे ढोंक में रुके थे और हमसे खाना लेकर गए थे। तो एक और सबूत हमारे पास आ चुका है। चेहरे का मिलान भी कैमरे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से, संतोषजनक रीत से हुआ है। और ये जो असफल ऑपरेशन हुआ मान्यवर, इसलिए मैं सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए के अधिकारी और एफएसएल के विद्वान अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और ये जो ऑपरेशन चला मान्यवर, आईबी द्वारा 22 मई को, मतलब लगभग 1 माह बाद हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। उसके बाद आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और शिनाख्त करी और लगभग 22
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। माध्यम से श्री चिदंबरम को पूछना चाहता हूं, आप किसको बचाना चाहते थे? पाकिस्तान को, लश्कर तैयबा को, ये आतंकवादियों को? अरे शर्म नहीं आती मान्यवर? और देखिए महादेव करता है तो क्या करता है। जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन ये तीनों आतंकवादी ढेर हो गए और जवाब तो घटनाक्रम ने दिया। मगर ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने चिदंबरम साहब ने उजागर कर दी। हमारी वोट बैंक के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी नहीं डरेंगे, हमारी वोट बैंक के लिए लश्कर तोयबा को बचाने से भी हम नहीं डरेंगे, और हमारी वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को शेल्टर देते हुए, शाब्दिक शेल्टर देते हुए भी हम नहीं डरेंगे। पृथ्वीराज चौहान साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। मान्यवर कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। और मैं आज यहां से चौहान साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या नाम रखना चाहते थे, क्या नाम रखना चाहते हैं, उसका जवाब दीजिए। मान्यवर, ये पूरी चीजों को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से देखते हैं। चौहान साहब का थ्योरी देखे तो आज हमारी सेना के कई सारे हमारी सेना के डिवीजनों का जो नारा है, युद्ध घोष है, कहीं प्रभु रामचंद्र की जय, कहीं जोश बोले सो निहाल सत श्री अकाल है, कहीं जाय बलवान जय भगवान है, क्या सियावर रामचंद्र की जय है, कहीं पर काली माता की जय है। ये सारे उद्घोष आप नहीं स्वीकारते हो, ये भाजपा ने रखे हुए नहीं है मान्यवर, ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्धघोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जिन ऊंचाइयों पर ये छुपे हैं, जिस प्रकार की निर्जन जगहों पे 22 दिन तक सीआरपीएफ सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ड्रोन से भेजे हुए खाना खाकर इतनी कठिन परिस्थिति में इनका पीछा कर मारा है, और आप मुहूर्त पूछ रहे हो क्यों नहीं माना है आज? क्योंकि आज राहुल गांधी का भाषण था। इस तरह से नहीं चलता है मान्यवर। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है, इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है, उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है, उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है मान्यवर। मगर हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं मान्यवर। आज मैं
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताना चाहता हूं। 22 अप्रैल को हमला हुआ। 22 अप्रैल को ही मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई। वो विदेश थे। लगभग 2-2:30 बजे के सुमार पे बात हुई। मैं शाम होने से पहले ही श्रीनगर पहुंच गया था। दूसरे दिन सुबह सुरक्षा बैठक उसी रात को कर दूसरे दिन सुबह जहां मृतदेह थे वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया। मान्यवरों, मेरे जीवन का ऐसा दिन है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक 6 दिन की शादी, एक बच्ची ने जिसकी शादी को 6 दिन हुए हैं, वो विधवा होकर हमें पूछती थी कब इसका बदला लिया जाएगा। मान्यवर, सब लोग क्षुब्ध थे। ना पानी पिया था, ना चाय पी थी, ना पीने की स्थिति थी। मैं मेरे जीवन में वो दृश्य नहीं भूलता। आज भी वो दृश्य आ जाता है तो नींद से खड़ा हो जाए, इस प्रकार की वेदना होती है। मान्यवर, ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ। धर्म के नाम पर पूछकर चूम कर इनके परिजनों के सामने मरे छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, वृद्ध मां, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, इस सबके सामने मारा गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर 23 अप्रैल को, इसके पहले कल भाषण में कहा, वहां पर आज भी बोले, मैं बैठा था कि 24 अप्रैल को मोदी जी चुनावी सभा करने गए। हमारे साथी ने जवाब दिया इनका। परंतु मान्यवर, मैं सदन का रिकॉर्ड क्लियर हो इसलिए मोदी जी वो सभा में क्या बोले थे वो कहना चाहता हूं। मोदी जी ने 24 अप्रैल को बिहार की जनसभा में जो कहा था वो चुनावी सभा नहीं थी। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि देश की जनता की भावनाओं को दुनिया के सामने ढंग से रखे। मैं कोट अनकोट उनके भाषण को पढ़ता हूं। मैंने 22 अप्रैल को पहलगांव का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर हुआ एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकवादियों और इस हमले की साजिश रचने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको बड़ी सजा दी जाएगी। आतंकियों के बीच बची खुची जितनी भी भूमि है उसको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाए। भारत हर एक आतंकवादी और उनकी समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी तक हमने प्रदेश में 68,000 से ज्यादा युवाओं को 2,751 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं। और क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। एक सक्सेस स्टोरी सीएम युवा उद्यमी की उन 5 युवाओं ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा ये 5 अलग अलग सेक्टर में सीएम युवा उद्यमी स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। एक ऐसी स्कीम जो ब्याज मुक्त है, यानी ब्याज गवर्नमेंट देगी। जो गारंटी मुक्त है, यानी आपको गारंटी नहीं देनी है, आपके अभिभावक को नहीं देनी है, गारंटी भी राज्य सरकार देगी। और इन सब के साथ साथ जितनी आप पूंजी लेंगे उसका 10% मार्जिन मनी का भी लाभ राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। और इसी का परिणाम है कि 2,751 करोड़ रुपए अब तक हमने प्रदेश के
उन 68,000 से अधिक युवाओं को उपलब्ध करवाया है जो नए उद्यमी के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,